हेलो एवरीवन, मुझे पता है अब एग्जाम बहुत पास है, आप टेंशन में होंगे, तो चलिए एक बूस्टर डोज आपको मैं वापस से कुछ मंत्र वापस से आपके को रिवाइज करने में हेल्प करता हूं। सबसे पहले व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर योर सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पेपर, आप अकाउंट्स का एग्जाम देकर आ गए हैं और अब आप शुरू करने वाले हैं अपना पढ़ाई। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, स्टार्ट विद अदर लॉज। अदर लॉज 40 मार्क्स का है एंड अदर लॉज का सिलेबस इज लेस बट द कंटेंट इज हैवी। यहां पर बहुत आपको राइटिंग पैटर्न्स, स्पेशली केस स्टडी में क्या आंसर्स में आना चाहिए, ये डेवलप करने में टाइम लगता है। तो पहले आप अदर लॉज को पिक कर लीजिए। नाउ अदर लॉज मेरे लिए बोलना बहुत इजी है, आप अदर लॉज पिक कर लीजिए, बट उसको भी कैसे करना चाहिए मैं वो आपको बताता हूं। नंबर 1, स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीडिंग मत करिएगा आज। रीडिंग आपने 5-6 महीने में ऑलरेडी 4-5 बार किया होगा, टीचर्स के साथ आपने पढ़ा है, वीडियोस के दौरान खुद याद किया है, खुद रिवाइज किया है, पर आज चौथी बार आप जब पढ़ने जाएंगे वापस रीडिंग मत करिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। व्हाट यू शुड डू इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आज के दिन ये जो नेक्स्ट जो आपको गैप मिला है अकाउंट्स पेपर के बाद, केस स्टडीज पढ़िए। सारे कोचिंग सेंटर्स के मैट में केस स्टडीज और आंसर्स डाले हुए रहते हैं। उसको पढ़ने के समय अगर आपने पहले किया है इज गुड, अगर आपने नहीं किया है, जैसे कुछ कुछ आप लाइंस पढ़ोगे तो उसको अंडरलाइन करके ऐसे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करना। केस स्टडी पढ़ने से ऑटोमेटिकली प्रोविजन याद हो जाएगा। तो आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सीधा आप केस स्टडीज पढ़ना, या आप जब अपने ट्यूशंस में पढ़ रहे होंगे, या मेरे बच्चे या जो भी इसको देख रहे हो, आपने जहां भी पढ़ा है सब अच्छे हैं। आपको क्या करना है पता है, आपने टीचर्स के पढ़ाने के दौरान कुछ मार्क किया होगा, एमसीक्यू वर्ड लिखा होगा पढ़ाने के दौरान, उस पर नजर डालिएगा। मैं दिखाऊंगा अपनी मैट को भी आपको, और कोशिश करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल ड्राइव में मेरी मार्क्ड पीडीएफ डाल दूं तो आपको रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाएगा, अदर लॉज स्पेशली। नेक्स्ट कम्स योर एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। भी आज आपको क्या करना है, केस स्टडीज पढ़ना है। केस स्टडीज पढ़ने से इनडायरेक्टली आपके बहुत सारे एरियाज एनआई एक्ट के कवर हो जाते हैं। एनआई एक्ट में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं जो आपने कई बार मेरे से सुना होगा। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, हैव यू हर्ड अबाउट इट? नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट का डिफरेंस, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट का डिफरेंस, 3 क्वेश्चन बोला मैंने, चेक करते रहिए। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर, पेइंग बैंकर का मतलब कॉन्सेप्ट। परमिटेड मटीरियल ऑल्टरेशंस, ये डिफरेंस भी आपने कई बार सुना होगा। टाइप्स ऑफ परमिटेड मटेरियल ऑल्टरेशंस। नहीं सर, मटेरियल ऑल्टरेशंस तो वॉइड होता है, कभी कभी मटेरियल ऑल्टरेशंस वैलिड भी होता है। तो ये सारी चीजें आपने मेरे से पढ़ रखी है। डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में 4-5 सेक्शंस हम लोग पढ़े थे, कहां केस फाइल होगा, किस बैंक के, किस कोर्ट के एरिया में आप केस फाइल करेंगे। इंटरिम कंपनसेशन, डिसऑनर ऑफ चेक को लेकर यहां से क्वेश्चंस बहुत दिन से नहीं आए हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट। बट मैं वापस बोल रहा हूं, मेरी मार्क्ड पीडीएफ इस गूगल ड्राइव में है। आपने चाहे कैसे भी पढ़ रखा हो, एक बार उस मार्क्ड पीडीएफ को मोबाइल में घुमाइएगा, कुछ नया ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने मार्क्ड पीडीएफ में टिपिकल, इंपॉर्टेंट, इजी, ये सब वर्ड्स भी लिख रखे हैं। तो नजर डाल लीजिएगा, दैट विल रियली बी अ मैजिकल इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। आप पढ़ रखे हैं, अच्छा पढ़ रखे हैं, पर एक नजर डालने से क्या पता 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाए जो एग्जाम में आने वाला है। तो आज के दिन रीडिंग मत करिएगा, बिकॉज प्योर रीडिंग, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड। ये रिविजन है, इट्स नॉट अ रीडिंग फेज। तो रिविजन में आपको केस स्टडीज ज्यादा पढ़ना चाहिए, ऑटोमेटिकली प्रोविजंस याद होता है। एनआई एक्ट में भी सेम थिंग आई एम टेलिंग यू। द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, माय फेवरेट, योर फेवरेट टॉपिक। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हमने बहुत सारा कुछ किया है। इसको पढ़ने का बेस्ट स्टाइल क्या होता है, मेरा एक रिवीजन वीडियो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, जो मैंने अभी रिसेंटली, ऐसे तो कई बार यूट्यूब में आपको दिख जाएगा, रिसेंटली 3 महीना पहले कुछ रिवीजन करवाया था, वो और अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा इसके जी ड्राइव में या नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 1 घंटा 20 मिनट में पूरा रिवाइज करते हुए। सर कौन सा करूं, प्राइमरी रूल्स या सेकेंडरी रूल्स, इंटरनल एड्स या एक्सटर्नल एड्स? You'll be surprised, every term they ask different questions. तो ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि प्राइमरी रूल ज्यादा आता है, सेकेंडरी रूल ज्यादा आता है। इनफैक्ट गंदे वाले सेकेंडरी रूल्स भी आ जाते हैं, तो गंदे वाले इंटरनल एड्स या एक्सटर्नल एड्स भी पूछ लेते हैं। तो यू हैव टू रिवाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वेरी वेरी थॉरोली।
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक, दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट। इसको मैंने 4th में रखा है क्योंकि ये 3 होने से क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैं अगर आपको एडवाइस करूं मेरे तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको 2 आवर्स लगेगा, एनआई में 2.5 आवर्स लग जाते हैं, इंटरप्रिटेशन में भी 2 आवर्स लग जाएंगे, जनरल क्लॉजेज में भी 2 आवर्स लग जाएंगे। मतलब मैं कि एवरेज स्टूडेंट के एंगल से बोलूं, मेरे को तो 10 मिनट भी मैं रिवाइज कर सकता हूं, पर अभी आपके लिए ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन आपको टाइम फ्रेज लेके चलना चाहिए। बट 8 घंटा रूम में बंद करके मत पढ़ना, सर आज अदर लॉस कंप्लीट करके ही निकलेंगे, दैट डजंट वर्क। व्हाट यू शुड डू, आपको गैप दे दे के पढ़ना चाहिए। और इस पढ़ाई के दौरान भी ना कुछ एक कॉपी में लिखना माई कॉमन मिस्टेक। सर वो क्यों? क्योंकि ये अदर लॉज ओवर होने के बाद आप कंपनी लॉ पढ़ना शुरू करेंगे, और कंपनी लॉ में पता है इतना बड़ा है, जब तक अदर लॉज भूल जाओगे, सर तो वापस क्या अदर लॉज फिर पढ़ूं कंपनी लॉ के बाद, कॉर्पोरेट लॉ के बाद? नो। व्हाट यू शुड डू, जो आप जहां जहां भी अटक रहे हो जिन सेक्शन में या जिन लाइंस में, उसका आप अलग मेंटेनेंस करना कॉपी में, ताकि जब कंपनी लॉ हो जाए, एग्जाम जिस दिन हो, तो उस दिन सुबह टैक्सी में गाड़ी में जाते वक्त अपने वीक एरियाज को फोकस करो। रैंडमली रीडिंग, नर्वस होकर बार बार पढ़ना, एमटीपी आरटीपी आज करने का टाइम नहीं है। ये सब पहले आपके आइडेंटिफाइड हुए होने चाहिए अच्छे क्वेश्चंस। तो इसलिए आज नए नए क्वेश्चंस पिक मत करना। सिर्फ क्वेश्चन नर्वस होकर कोई फ्रेंड के यहां से फॉरवर्ड आ जाता है, इसका आंसर देख, और आप उसमें डर जाते हैं इसका आंसर क्या होगा। डोंट इंडल्ज इन सच थिंग्स। आज पॉजिटिव वाइब्स की दरकार है। आज दरकार है आपको एकदम टोटल अपने अप्रोच को रीडिजाइन करने का विथ पॉजिटिविटी। तो ये देखिए, ये जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रिवीजन वीडियो यूज किए बिना जनरल क्लॉजेज एक्ट मत पढ़ना, क्योंकि उसके प्योर रीडिंग से कुछ फायदा नहीं होगा जब तक ऑडियो विजुअल इंपैक्ट नहीं मिलेगा, जब तक हैमरिंग नहीं होगी कि ये फ्रेज आना चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो ये चारों एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है पहले। सर उसके बाद कंपनी लॉ पढ़ने का स्टाइल देखो। कंपनी लॉ में डिविडेंड, सीएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे हिसाब से सीएसआर रिफ्लेक्ट होगा इस बार। सीएसआर के अमेंडमेंट्स थे, तो सीएसआर का मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वरना इसमें लिंक में डलवा दूंगा। डिविडेंड, सीएसआर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 136, 137, 128 टू 131, एक्सबीआरएल, ये सारे जोन आज आपको कंपनी लॉ में पढ़कर रखने हैं। तो सर कितना टाइम लगना चाहिए ये पोर्शन करने में? ये पोर्शन करने में आई थिंक यू शुड टेक अराउंड 3 आवर्स। ये पोर्शन करने में 3 घंटे आपको लग ही जाने चाहिए। ये बेसिकली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके वॉल्यूम 1A में दिया हुआ है, और यहां से आप देखोगे एग्जाम में 15 मार्क्स के आसपास आ जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो लिंक्स का इस्तेमाल करिएगा। वीडियो लिंक्स टू बी यूज व्हेन यू आर यूजिंग सीएसआर। आपको वीडियो लिंक्स सुनकर, इस बार का वीडियो लिंक आप शायद 2-3 महीना पहले अपलोड किया गया है मेरे चैनल पर, या नवीन क्लासेस के चैनल पर, या अमित बछावत के चैनल पर, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर भी कुछ क्वेरी और लिंक्स विंक्स चाहिए हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस, ये 3 आवर्स के बाद, सर व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक? नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक में, अच्छा, एक डिविडेंड के क्वेश्चंस या अकाउंट्स के क्वेश्चन में सैंपल केस स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से प्रोविजंस पढ़ने से नहीं होता। क्वेश्चन 6-6 लाइन के आते हैं। केस, ये क्वेश्चन आने से पहले क्या स्टेट किया जाता है, पैराग्राफ कैसे, प्लीज रीड सैंपल केस स्टडीज। वरना मैं वॉल्यूम 1 में उतना सैंपल केस स्टडीज पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, इसमें एक सोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है कि इसका अप्रोच ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम डिपॉजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड है। हर टर्म में एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट से एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। डिपॉजिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम में मुझे पर्सनली लगता है डिबेंचर से कुछ हलचल मचने वाली है, डीआरआर एंड डीआरएफ वाले जोन से। मुझे पर्सनली लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट से भी हलचल मचने वाली है इस बार। सेक्शन 62 से भी हलचल मचने वाली है। सारे टॉपिक्स करने हैं। अब हम लोग उस रेंज में आ गए हैं जो सेक्शन 1 से 122 के रेंज में। मुझे लगता है लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में कुछ हलचल मचने वाली है, क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है। बट डिपॉजिट्स, डिबेंचर, प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 62, ये सब मत भूलिएगा। दीज आर वेरी नेग्लेक्टेड जोन्स। उसके अलावा पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग, मेरे को लगता है यहां से कुछ हलचल मचने वाला है इस बार। बाकी सब कुछ करना है। एंड सब बेस्ट वे क्या होगा इन सेक्शंस को रिवाइज करने का? मैंने मार्च अप्रैल में 2023 में
बहुत सारे रिवीजन लिए थे, उनके लिंक्स यहां पे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उनको आप फॉलो कर सकते हो. दैट विल रियली हेल्प यू टू रिवाइज. मार्च अप्रैल में मैंने बहुत सारे रिवीजन लिंक्स लिए थे, उनको आप फॉलो कर सकते हो. सो डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, पोस्टल बैलेट, ये सारे करने हैं, कुछ नहीं छोड़ने. सर एमसीक्यूज रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अच्छा, ये वॉल्यूम 1 वाली बुक करने में यूजुअली लग जाता है आपको 4 आवर्स, 5 आवर्स. 5 आवर्स आपको वॉल्यूम 1 वाले करने में लगने चाहिए मिनिमम. चेंज ऑफ क्लॉजेज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉजेज, मेमोरेंडम, तो स्मार्टली करना होगा. एक एक चैप्टर पिक करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे. 1A हो गया, वॉल्यूम 1 हो गया, एंड लास्ट आप करोगे रिवाइज वॉल्यूम 1B, दैट इज कंपनी ऑडिटर्स. ये आपके ऑडिट में भी आता है, लॉ में भी आता है. इसको रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है चार्ट. आई हैव सर्कुलेटेड 1 चार्ट, अगर आपके पास नहीं है मंगवा लीजिए, कोशिश करूंगा G ड्राइव में डलवा दूं. इनफैक्ट वॉल्यूम 1 के लिए भी मैंने कुछ चार्ट सर्कुलेट किए, दे आर रियली वेरी मैजिकल, यू कैन फॉलो दैट. तो दिस इज द वे आप अपने सारे बुक्स को या सब रेंज को, जैसे ऑडिटर्स में 138 से 148 का रेंज है, इस तरीके से आपके सारे जोन्स कवर हो जाएंगे. ऑडिटर्स में आप 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं मैक्सिमम. सो व्हाट डू यू सी, मैंने यहां पर अपने तरीके से और आपके एंगल से सोचते हुए आपको प्रायोरिटाइज कर दिया क्या टॉपिक्स पहले करना चाहिए. फिर भी ये बहुत पर्सनलाइज डिसीजन है, हो सकता कोई कि ऑडिटर्स चैप्टर वीक हो, वो पहले उसको पिक करना चाहेगा. वो आपको असेस करना होगा इंटरनली व्हाट इज द सिनेरियो. सर एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करें? एमसीक्यू के लिए मैंने एक मार्क्ड ICAI MCQ मैट इसमें G ड्राइव में अटैच कर दूंगा, सोल्यूशन के साथ विद कमेंट्स, कौन सा टिपिकल है, कौन सा डिफिकल्ट है. जरूर करिएगा, एमसीक्यूज पे टाइम जरूर स्पेंड करिएगा. कंपनी लॉ के कोई एमसीक्यू शीट्स है मेरे, मैं उसको भी फिर से ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा और इस पीडीएफ में अटैच कर दूंगा. एमसीक्यू शीट से आपका कंपनी लॉ बहुत अच्छा रिवाइज होता है. विद द आंसर्स आई विल सर्कुलेट सो दैट योर एफर्ट कैन बी मिनिमाइज्ड. तो एमसीक्यू पर कम से कम आपको एग्जाम के 1.5-2 दिन के गैप में भी एमसीक्यू पर 4 आवर्स टाइम देना चाहिए, बिकॉज ये 30 मार्क्स कॉम्पोजिशन है. बट इसको लास्ट में करना बाय द टाइम यू रिवाइज योर अदर एरियाज, ताकि फिर एमसीक्यू में भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सर पेनल्टीज का लिस्ट बता दीजिए, कौन कौन से पेनल्टीज एग्जाम में आ सकते हैं. पढ़ाने के दौरान कुछ बोला हुआ है, मुंह से फिर निकाल देता हूं. अगर मुझे कोई बोले फाइन्स या पेनल्टीज, कौन से इंपॉर्टेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज होते हैं, तो एक तो मैं बोलूंगा सेक्शन 128 वाला फाइन्स, 129 वाला, 137 वाला, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वो सब वाले हैं. फिर तुम्हारे डिविडेंड वाला एक है सेक्शन शायद 127, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. फिर तुम्हारा 447. फिर तुम्हारा डिपॉजिट्स के जो फाइन्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं. चार्जेस वाले इंपॉर्टेंट होते हैं. ये मिस मत करना सर, दैट्स इट. यस, ये मिस मत करना. उसके बाद 8वां सेक्शन 147, ऑडिटर्स में भी कई फाइन वाइन इन्वॉल्व थे, ये भी मिस मत करना. ये 8 वाले आप मिस मत करिएगा, बाकी सब करिए, पर ये 8 आपके मिस नहीं होने चाहिए. सर वो डेफिनेशंस करना है क्या बचपन वाला? यस, डेफिनेशन से एक क्वेश्चन यूजुअली फिक्स्ड है. स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, केएमपी का डेफिनेशन, प्रमोटर का डेफिनेशन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन एग्जाम में आया हुआ है, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन. डेफिनेशन वाले जोन को भी इग्नोर मत करना, यूजुअली कंपल्सरी क्वेश्चन में कहा जाता है. सो कौन से फाइन्स आपको मिस नहीं करने चाहिए वो भी मैंने यहां पर चर्चा कर दी है. बट एमसीक्यू पर 4 घंटा दीजिएगा, पर वो एंडिंग फेज में दीजिएगा, आफ्टर यू हैव बेसिकली कवर्ड वेरियस एरियाज ऑफ योर सिलेबस. फिर भी कोई क्वेरी हो तो मैं अमित बछावत आपके लिए रेडी रहूंगा. व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9830259002. सिमिलरली ऑडिट के लिए भी एक अपडेट आएगा. ऑडिट के एग्जाम के दौरान मैं शहर में नहीं रहूंगा, माय फोन माइट बी ऑफ, बट मैं आपके लिए पहले से सब कुछ रिवीजन टेक्निक्स और देकर जाऊंगा. थैंक यू सो मच, गुड बाय.